Good morning, students of class 5th. We had already read chapter 2 and complete your art chapters in your English reader. And today we will start chapter 3, the rats and the elephants. जो थर्ड चैप्टर हम रीड करेंगे, रैट, चूहे और हाथी की यहाँ पर एक कहानी है, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अच्छे से समझिएगा बच्चों, जो मैं पढ़ा रही हूँ रीडिंग भी करिएगा साथ साथ और पढ़िएगा। आर वी ऑल ऑफ सेम साइज़? क्या हम सब एक ही साइज़ के होते हैं? नहीं। कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल? क्या एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की हेल्प कर सकता है? यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? तुम अक्सर ये पूछते हो कि तुम्हारी जो यंगर मतलब छोटी बहन है एंड ब्रदर, उसकी हेल्प करना। डू यू हेल्प देम? क्या तुम उनकी हेल्प करते हो? हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू? और तुम्हारे छोटे भाई बहन किस तरीके से तुम्हारी हेल्प करते हो? तो ये इसमें थोड़ा सा बताया गया पॉइंट, आप उसको समझिएगा। यहाँ से लेट्स रीड, पढ़ते हैं चलो। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। बहुत लंबे समय पहले एक चूहों का ग्रुप, झुंड था जो बहुत ही खुशी खुशी एक जंगल में रहता था। वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स का मतलब हाथियों का जो झुंड, समूह, पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, उसी एरिया से गुजरते हुए पानी की खोज में जा रहा था जहाँ पर रैट्स रहते थे। रैट्स का, चूहों का ग्रुप रहता था। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉय अंडर देयर बिग फीट। बहुत सारे घर जो चूहों के थे, डिस्ट्रॉय माने नष्ट हो गए, दब गए हाथियों के बड़े, बिग फीट माने बड़े पैरों के नीचे। सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, जिसमें से कुछ चूहे भी मारे गए। द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज, जो राजा, चूहों का राजा था, मूषक राज जिसका नाम था। ये देखिए एलिफेंट की पिक्चर यहाँ पर दी हुई है ये, और अब इधर इस पेज पर आ जाएंगे हम। वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, जो मूषक राज था, चूहों का राजा, वो हाथियों के राजा के पास पहुंचा, जिसका नाम था गजराज। मूषक राज था चूहों के राजा का नाम, और गजराज हाथियों के राजा के नाम था। गजराज एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। गजराज से ये रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि वो अपने जो हर्ड मतलब अपना ग्रुप है, जो समूह है हाथियों का, थ्रू अनदर रूट, मतलब रूट माने रास्ता, ऑफ द पॉन्ड के जो रास्ते से जाते हैं उसको दूसरे रास्ते से जाने के लिए रिक्वेस्ट करने आए। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट टू टेक द अदर वे। जो गजराज था हाथियों का राजा, उसने उसकी जो थी प्रार्थना उसको स्वीकार कर लिया और कहा कि वो अपने हाथियों से कहा कि वो अब दूसरे रास्ते से जाएंगे, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, बिना चूहों को कुछ नुकसान पहुँचे, बिना डिस्टर्ब किए वो जाएंगे वहाँ से दूसरे रास्ते से। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज विद गजराज। मूषक राज जो चूहों का राजा था वो बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ गजराज से। ही थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ़ नीडेड। उसने ये प्रॉमिस किया, उसको पहले धन्यवाद दिया गजराज को, और फिर प्रॉमिस किया, वादा किया चूहों ने कि चूहे हमेशा आपकी हेल्प के लिए, आपकी जो आवश्यकता है उसमें आपके लिए हेल्प के लिए हमेशा ज़रूरत जब भी कभी होगी तो तैयार रहेंगे। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट। जो ये सुनकर, जैसे ही मूषक राज ने कहा ऐसा, तो जो हाथी थे सारे, उनका जो समूह था वो हंसने लगे और सोचने लगे कि किस तरीके से छोटा सा चूहा जो है वो हमारे बड़े, इतने बड़े हाथियों की हेल्प करेगा। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, यहाँ पे देखो एलिफेंट्स की पिक्चर है। वन फाइन डे, एक बहुत अच्छा दिन था, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे। दे हर्ड लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। उन्होंने एक ज़ोर से आवाज़ हाथियों की सुनी जो कि पॉन्ड, तालाब की तरफ से, की दिशा से आ रही थी, डायरेक्शन में दिशा से, उस तरफ से आ रही थी। मूषक राज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। मूषक राज ने ये महसूस किया कि हाथी जरूर किसी डेंजर, खतरे में हैं। ही आस्क्ड सम ऑफ स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग। उसने कुछ जो ताकतवर चूहे थे उन्हें, उनके ग्रुप को बुलाया अपने साथ, एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड।
और उस डायरेक्शन में, उस दिशा में गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। नियर द पॉन्ड दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स। जब वो पॉन्ड के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हाथियों को जो है कुछ शिकारियों ने ट्रैप मतलब जाल में पकड़ रखा था। केप्ट बाय सम हंटर्स मतलब कुछ शिकारियों द्वारा ट्रैप मतलब जाल में हाथियों को पकड़ लिया था। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ। चूहों ने जल्दी जल्दी शुरू कर दिया बाइटिंग मतलब काटना, रोप्स मतलब रस्सी को, विद देयर शार्प टीथ मतलब अपने तेज पैने धार वाले दांतों से। चूहों के दांत बहुत पैने होते हैं ना, शार्प होते हैं, जिससे वो कुछ भी काट सकते हैं। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। और सून मतलब जल्दी ही जो हाथी थे वो आज़ाद हो गए। दे थैंक द रैट्स एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। उन्होंने, हाथियों ने चूहों का धन्यवाद किया और बहुत ही सॉरी मतलब उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने उस समय उसका मजाक बनाया था जब उसने कहा था कि हम आपकी कभी भी चूहे मदद कर देंगे। तो उन्होंने उसके छोटेपन का जो छोटा था, साइज़ था, आकार था, इस वजह से उनका मजाक उड़ाया था चूहों का। इसके लिए उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने उनसे क्षमा भी मांगी। तो इस तरीके से कभी कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, हर व्यक्ति एक समान होता है। ऐसा नहीं कि कोई कभी छोटा कोई किसी बड़े की हेल्प नहीं कर सकता है, ज़रूर कर सकता है, केवल बस बुद्धि होनी चाहिए और दिमाग होना चाहिए। तो ये आपने चैप्टर पढ़ा और आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, रीड करिएगा घर पे, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं और पहले वर्ड मीनिंग देंगे हम डिफ़िकल्ट वर्ड के साथ, तो आप उसको करिएगा नोटबुक में और लर्न भी करिएगा साथ साथ। और अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय बच्चों।